ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका विरूप मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम इदं शास्त्रं श्री प्रवचन निर्देशिका नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य गणनीयारिकाशी ज्ञानमती मात्रा विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन शासन मंगलमय हो, इस भावना के साथ आचार्य गण हमारे नमन करते हैं मंगलाचरण में भगवंतों को और अपने कार्य का शुभारंभ करते हैं। आपके समक्ष प्रवचन निर्देशिका नाम का ग्रंथ है, जिसे पूर्वाचार्यों की वाणी को आगे बढ़ाते हुए पूज्य गणनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी ने 68 ग्रंथों के सार का एक सारभूत ग्रंथ बना दिया है। एक अच्छे वक्ता बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नारी के लिए, युवा वर्ग के लिए जहाँ ये ग्रंथ अति लाभकारी है, वहीं हर गृहस्थ के लिए, हर जिज्ञासु के लिए ज्ञान को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपने प्रथम अध्याय में, अभी ये प्रथम ही अध्याय चल रहा है प्रवचन पद्धति नाम का, जिसमें प्रवचन कर्ता, प्रवचन का विषय, प्रवचन और प्रवचन का फल, ये 4 भेद जाने हैं कि एक अच्छे प्रवचनकर्ता या अच्छे ज्ञानी बनने के लिए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी ये 4 गुण किसी विद्वान और विदुषी के अंदर अवश्य में होने चाहिए। तो आपने 3 चीज़ों को जाना, प्रवचनकर्ता के 21 गुणों के बारे में, प्रवचन का विषय, चारों अनुयोगों के सच्चे ज्ञान को स्वयं प्राप्त करना और दूसरों तक पहुंचाना। इसके साथ प्रवचन को जाना कि प्रवचन वास्तव में संसार से तिराने वाला होना चाहिए, केवल मनोरंजन वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए उसमें बताया गया कि अपने शरीर के अंदर छिपे हुए आत्मा के बारे में जरूर सबको बताना कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा क्या है और किस प्रकार से कौन इन 3 भेदों में विभक्त रहते हैं, कैसे परमात्मा का पद प्राप्त किया जा सकता है। चौथा प्रवचन का फल आया। अगर किसी चीज़ का उद्देश्य ना हो, कोई फल की प्राप्ति उसमें कारण ना हो, तो वो चीज़ व्यर्थ है। यही बात प्रवचन को सुनने का या प्रवचन को करने का, प्रवचन को विद्वान को बुलाकर कराने का फल क्या है, इसको बताया कि साक्षात फल ये है कि खूब अच्छा ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान के साथ साथ आचरण अच्छा बनाना, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा उड़ेल देना, श्रद्धान्वित हो जाना और अनर्गल प्रलाप नहीं करना,
ये प्रवचन का साक्षात फल हुआ। उसके बाद परंपरा फल पर आते हैं। आप पेज नंबर 6-7 खोलिएगा, प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के अंदर पेज नंबर 6-7 परंपरा फल पे आते हैं। व्यवहाराभास और निश्चयाभास क्या है। अब समझो कि आप एक सिद्धांत पर आ रहे हैं। देखो, जैन शासन के अंदर शास्त्रों को जानने के लिए, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चारों अनुयोगों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यवहार नय और निश्चय नय, ये दोनों नए आवश्यक होते हैं समझने के लिए। तो व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है, फिर जाने कि व्यवहाराभास क्या है, निश्चयाभास क्या है। तो व्यवहारिक क्रियाओं का पालन करना, यानी व्यवहारिक क्रियाओं को करना, श्रावक या गृहस्थ अवस्था में अष्टमूल गुणों को धारण करना, देवसास गुरु पर श्रद्धान करना, मुनि अवस्था में 28 मूल गुणों का पालन करना और व्यवहार चारित्र का पालन करना, ये होता है, इनका कथन करना होता है व्यवहार नय, यानी कि एक दूसरे की अपेक्षा रखना। व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों को बताना कि आत्मस्थ अवस्था में निश्चय प्रकट होता है। लेकिन अब व्यवहाराभास क्या है, व्यवहार को ही सब कुछ समझ लेना, जो कुछ है व्यवहार नय से ही होता है। जो मुनि या श्रावक व्यवहार चारित्र का पालन करते हैं, अपनी 6 क्रियाओं में तत्पर रहते हैं, वे व्यवहाराभासी हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये क्रियाएं तो व्यवहाराभासी से मतलब समझ लेना झूठा व्यवहार, या पूर्ण रूप से व्यवहार नय को नहीं समझा। तो जो आवश्यक क्रियाओं को करते हैं, भगवान की पूजा आदि करते हैं, व्यवहार चारित्र का पालन करते हैं, 5 अणुव्रत धारण करते हैं, अष्ट मूल गुण का पालन करते हैं, तो अगर उनको कह दिया गया ये तो व्यवहाराभासी हैं, तो ऐसा गलत है, ये नहीं कहना चाहिए, या ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनको आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं है, अथवा वे निश्चय नय या शुद्धात्म तत्व को उपादेय नहीं समझते हैं, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। चूँकि किसी के अंतरंग का निर्णय करना बहुत ही कठिन है, ये बात तो सर्वज्ञ गम्य ही है। तत्ववेत्ता, आत्मज्ञानी और तत्व शून्य दोनों की बाह्यचर्या एक समान भी देखने को मिल सकती है। हाँ, जो ख्याति लाभ या प्रतिष्ठा के लिए ही केवल चारित्र ग्रहण करते हैं, अथवा ये व्यवहार चारित्र परंपरा से मोक्ष का कारण है, ऐसा न समझकर साक्षात ही इसी को मोक्ष का कारण मान लेते हैं, आत्मज्ञान से सर्वथा परांगमुख हैं, वे व्यवहाराभासी हैं। समझ गए ना। केवल ख्याति लाभ पूजा की जहाँ इच्छा है, अपने चारित्र को केवल बाहर से दिखाने की इच्छा है, अंतरंग में अच्छा चारित्र है या नहीं है, तो ये व्यवहाराभास है, झूठी व्यवहार की क्रियाएं। असली व्यवहार क्या है कि जब तक हम संसार के अंदर हैं, सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान करें, आत्म तत्व की ओर श्रद्धान करते हुए व्यवहारिक क्रियाओं का पालन करें, ये है सच्चा व्यवहार। और अगर केवल व्यवहार कोई पकड़ करके बैठ गए, जो कुछ है बस क्रियाकांड के अंदर ही है, इसी से हमें मोक्ष मिलना है, तो ये बात गलत है और इसको व्यवहाराभास कह दिया गया है। इसी प्रकार से निश्चयाभास होता है, यानी कि व्यवहार का ही अगर केवल आग्रह पकड़ लिया जाता है तो व्यवहाराभास है। निश्चय का केवल आग्रह पकड़ लिया जाता है, एकांत से निश्चय नय का कथन किया जाता है, निश्चय नय का परिपालन तो हो नहीं रहा, निश्चय नय पर ही श्रद्धान करके व्यवहार को पूर्ण रूप से झूठा कहा जा रहा है, तो वो भी निश्चयाभास है। जो परिग्रह और भोगों में आसक्त रहते हुए भी अपनी चर्या को शुद्ध सिद्ध स्वरूप मानते हैं, चारित्र से परांगमुख हैं और चारित्रधारी मुनि आरिका आदि की मखौल उड़ाते हैं, उन्हें आत्मज्ञान से शून्य द्रव्यवेशी पाखंडी व क्रियाकांडी मानते हैं, सदा गर्व से उन्मत्त रहते हैं, त्यागी पुरुषों को देखकर उनका अनादर व अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके चारित्र को सर्वथा सदोष ही समझते हैं और स्वयं चारित्र धारण करते नहीं हैं, ऐसे लोग निश्चयाभासी हैं। समझ गए। आज वर्तमान में भी निश्चयाभासियों का एक पंथ जैसा चल गया। वे कहेंगे आज तो सच्चे साधु होते ही नहीं,
अरे भैया, जब सच्चे साधु नहीं होते तो आप सच्चे श्रावक, सच्चे गृहस्थ कैसे हो सकते हैं? आज सच्चे साधु भी हैं, सच्चे गृहस्थ भी हैं। तो इसको कहने की बजाय मुनियों की निंदा करके निश्चय नहीं की तरफ बढ़ा करके लोगों को व्यवहार क्रियाओं से शून्य कर देते हैं। ऐसे लोगों को आप समझना कि निश्चयाभासी हैं। क्योंकि देखो, एक एक पंक्ति मैंने इसलिए इसकी पढ़ा है कि ज्ञानमती माता जी ने बहुत ही सोच समझ करके आचार्यों की पंक्ति को इसके अंदर स्थान दिया कि आप अच्छे से समझ सकें व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहाराभास क्या है, निश्चयाभास क्या है। तो उसको छोड़ करके असली व्यवहार की ओर बढ़ेंगे और निश्चय नए पर अपन श्रद्धान करेंगे। कि पहले चतुर्थ काल में भी द्रव्यलिंगी साधु होते थे, आज पंचम काल में भी भावलिंगी साधु भी होते हैं और पंचम काल के अंत तक भी भावलिंगी साधु होंगे। तो इन सब का कथन करना सम्यक प्रवृत्ति है। लेकिन एक बार ऐसी आंधी आ गई कि लोग जब प्रवचन करते तो निश्चयाभासी बन करके और व्यवहारिक लोगों को की निंदा करके संतों के ऊपर से लोगों का श्रद्धान खत्म करने लग गए, केवल समय सारी बनने लग गए। ऐसे समय में इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का उदय हुआ और विद्वानों को कहा गया, जो विद्वान बनने के लिए शिविर में आए थे उनको भी कहा गया कि आप अपनी बड़ी लाइन खींचे नीचे, दूसरे की लाइन को मिटाने की कोशिश ना करके अपनी बड़ी लाइन खींचें और इस बात को बताएं इन ग्रंथों के आधार से कि आज पंचम काल में सच्चे साधु हैं। जिसको भी पिच्छी कमंडल देखें, पिच्छी कमंडल से सहित उनको नमन करें, उनकी वैयावृत्ति करें, उनको आहार दें, उनके प्रति श्रद्धान्वित हो जाएं। तो महानुभाव, इन सब बातों को बताते हुए कहा है कि व्यवहार का दुराग्रह किया, व्यवहाराभासी हो गए, निश्चय का दुराग्रह किया, निश्चयाभासी हो गए। ये दोनों नए, एक शरीर की दो आँखें हैं और एक आँख अगर चली जाती है तो एक आँख वाला काना कहलाता है। इसी प्रकार से एक नए का अगर हमने अभाव कर दिया तो एक नए से अपनी गाड़ी नहीं चल सकती है। शास्त्र और नए भी दुर्नय बन जाएंगे, शास्त्र शस्त्र बन जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में निश्चय और व्यवहार का समन्वय करके इन एकांत दुराग्रहों को जलांजलि दे देनी चाहिए, चूँकि ये निश्चयाभास अथवा व्यवहाराभास अपनी आत्मा के ही घातक हैं। कोशिश ये करना कि हम किसी को भ्रमित ना करें, अपने प्रवचनों के द्वारा अच्छी अच्छी आगम की बातों को बताएं, बल्कि बुरी बातें बताकर किसी को हम भ्रमित ना करें कि आज तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनको प्रतिमा धारण करते हुए, व्रतों को धारण करते हुए हमने देखा है और निश्चयाभासियों के प्रवचन के द्वारा उन्हें हमने उन व्रतों को छोड़ते भी देखा है। संतों को भी देखा है कि जब उनके सामने कहा गया कि आज संत होते ही नहीं, आप किस चक्कर में पड़ गए, तो अपने संतत्व को छोड़ दिया, पिच्छी कमंडल को छोड़ दिया। आरिकाओं को भी देखा है हमने कि अपने व्रतों को छोड़ करके और कुमार्ग पर आ गए। भैया अपनी शक्ति नहीं है तो नहीं है, लेकिन उससे मार्ग तो नहीं बिगड़ जाता। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्ति उपगुहनम। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा कि ये मार्ग, ये रत्नत्रय, ये मोक्ष, ये स्वयं में शुद्ध है, अनादि निधन है। और इसमें अगर दोष लगाते हैं तो कौन? अज्ञानी लोग, अशक्त लोग। उस अशक्तता के कारण उसको पालन नहीं कर सकते, इसके कारण उसमें दोष लगाते हैं, लेकिन मार्ग उससे कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों का उपगुहन करना चाहिए और उन्हें शुद्ध मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो भव्यात्माओं, इस प्रवचन निर्देशिका नाम के ग्रंथ के अंदर प्रथम अध्याय में पूज्य माता ने इसीलिए इन चारों विषयों को रखा है कि कोई वक्ता, कोई श्रोता भ्रमित न होने पाए। इस प्रकार से इस पुस्तक में प्रवचनकर्ता को संक्षेप में मार्गदर्शन दिया गया, जिसका उद्देश्य केवल वर्तमान के संघर्ष को दूर कर श्रोताओं का सही मार्ग प्रदर्शन करना ही है। प्रत्येक विद्वान दुराग्रह को छोड़कर
आगम के आधार से सही तत्व का प्रतिपादन करके मोक्ष मार्ग को अक्षुण्ण बनाते रहें, यही मेरी भावना है। ये बात प्रथम अध्याय में पूज्य ज्ञानमती माताजी ने इस ग्रंथ को रचते हुए कहा और प्रथम परिच्छेद को परिपूर्ण किया। यानी अब आपको ये जानना है कि आज इस पंचम काल के अंदर सच्चे वक्ता और सच्चे श्रोता दोनों ही मिलना दुर्लभ है। और जब सच्चे वक्ता चारों अनुयोगों के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने वाले, आपके समक्ष अपनी वाणी को प्रस्तुत करने वाले किसी तरह से मिल भी जाएं तो सुनने वाले दुर्लभ हैं, और सुनने वाले मिल जाएं तो उसको गुनने वाले और भी ज़्यादा दुर्लभ हैं, और गुन भी लें तो उसको जीवन में उतार करके आत्मसात करने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं। इस दुर्लभता को समझ करके ही इस ग्रंथ का आद्योपांत आपको स्वाध्याय करना है। एक भी क्लास को मिस मत करना, और एक से एक सब पढ़ करके सारे अध्याय हैं। अब आगे के अध्याय में सम्यक दर्शन की कारण आ रहे हैं, यानी शुरू में तो भूमिका है समझो, तो इसे पहला चैप्टर इसलिए बना दिया पूज्य माता जी ने कि पहले प्रवचन की पद्धति को आप जान लें। प्रवचन की पद्धति जानना मतलब शास्त्र के ज्ञान से परिचित होना और वक्ता और श्रोता की योग्यता को, उनके गुणों को अपने अंदर भी उतारने का प्रयास करना। थोड़ा सा अब अगले चैप्टर को लेकर के मैं विषय को समाप्त करूंगी आज के। अब आया मूल विषय, क्योंकि कहा गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। तो सबसे पहले उसमें सम्यक दर्शन आता है। सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण। तो अब असली ज्ञान की बातें प्रारंभ हो रही हैं। क्षायिक दृष्टिलब्ध्यया सामग्रार्षे प्ररूपिता सा मे भूयात् त्वरं देव युष्मत्पाद प्रसादतः। क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन होते हैं। तो क्षायिक सम्यक दर्शन उनमें सर्वश्रेष्ठ है। क्षायिक सम्यक प्राप्त्यर्थम, क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, यानी क्षायिक सम्यक दृष्टि रूपी लब्धि को जो प्राप्त कराने में कारण है, ऐसी सामग्र आर्षे, ऐसी सामग्री, आर्ष माने सिद्धांत ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में, सच्चे ग्रंथों में प्ररूपित माने कही गई है। यानी आगम ग्रंथों में क्षायिक सम्यक दृष्टि को प्राप्त कराने के कारण कहे गए हैं। तो सा में भूयात् त्वरम देव, हे देव वह क्षायिक दृष्टि माने क्षायिक सम्यक दृष्टि पने को मेरे अंदर शीघ्र ही प्राप्त करावें, ऐसा युष्मत् पाद प्रसादता, वह मुझे आपके चरण कमल के प्रसाद से प्राप्त हो जावे, ऐसी भावना के साथ। यानी माता जी जानती हैं कि पंचम काल के अंदर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, लेकिन उधर दृष्टि लग जाए, उस प्राप्ति के लिए मेरी भाव बन जाएं, हे भगवान एक ना एक दिन मुझे ऐसा सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए कि जो कभी भी छूटे ना, उसे कहते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन। उसके प्राप्ति की भावना से भगवान के चरणों में प्रार्थना किया। अब आगे कहते हैं कि मार्ग और मार्ग का फल, ये दो प्रकार ही जिन शासन में कहे गए हैं। यह नियम सार ग्रंथ के आधार से कुंद कुंद स्वामी की वाणी को उन्होंने प्रस्तुत किया है। मग्गो मग्ग फलंतीय दुविहम जिण शासने समाखादम, मग्गो मोक्ष आयो तस्य फलम होई निवाणम। मार्ग और मार्ग का फल, ये दो ही प्रकार जिन शासन में कहे गए हैं। मोक्ष के उपाय का नाम मार्ग है और निर्वाण उसका फल है। ये कुंद कुंद स्वामी की वाणी है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता मोक्ष का उपाय है। कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मोक्ष का मार्ग माने मोक्ष को प्राप्त करने के उपाय हैं।
मोक्ष रूपी महल पर चलने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग है, पथ है, रास्ता है। इसको बताया अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों का जो श्रद्धान होना है वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मतलब समीचीन दृष्टि, माने आत्मा की दृष्टि को यहाँ पर मुख्यता रखी है। समीचीन माने सच्ची, यानी तत्वों को जानने के लिए सच्ची दृष्टि, सच्चा श्रद्धान जो है उसका नाम है सम्यक दर्शन। और जिस जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ व्यवस्थित हैं उस प्रकार से उनका जानना सम्यक ज्ञान है। सम्यक माने अच्छा, सच्चा, सही, और ज्ञान माने ज्ञान, जानना। तो सही सही चीज़ों को जानना उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और जो ज्ञानी पुरुष संसार के कारणों को दूर करने के लिए उद्यत है, उसके कर्मों को ग्रहण करने में निमित्तभूत क्रिया के त्याग को सम्यक चारित्र कहते हैं। यानी पापों का त्याग करके पुण्य की ओर बढ़ना, ये कहलाता है सम्यक चारित्र। चाहे इतना सा है पुण्य, लेकिन वो सम्यक है, समीचीन है, तो वो सम्यक चारित्र है। और बहुत सारा आचरण है लेकिन उसके साथ में पाप घुसा हुआ है तो मिथ्या चारित्र हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा भी ये चारित्र लेकिन सम्यक चारित्र है तो पाप को नष्ट करने वाला रहता है। इसलिए इन तीनों की पूर्णता से होने वाला जो फल है उसी का नाम है निर्वाण। ना यानी कि धीरे धीरे भी चलेंगे लेकिन सही रास्ते पर चल रहे हैं तो एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जो कि वह निर्वाण, वह मोक्ष कैसा है? अक्षय, अनंत, अतीन्द्रिय, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर स्वरूप है। इस निर्वाण के विषय में प्रायः किसी को विसंवाद नहीं है, क्योंकि सभी लोग सामान्य से सर्व दुखों से छूट जाने को ही निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। जितने विवाद हैं उतने मार्ग में हैं। भाई लखनऊ कहाँ से जाना है? कोई कहेगा इस रास्ते चलो, कोई कहेगा इस रास्ते। लखनऊ में किसी को विवाद नहीं है, लखनऊ तो लखनऊ है। ऐसे ही निर्वाण तो निर्वाण है, उसको प्राप्त करने में विवाद हो सकते हैं। तो भव्यात्माओं तीनों चीज़ों को बता दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और अब इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष है, ये बात भी आपको संक्षेप के अंदर बता दिया। तो संक्षेप में आप क्या जानेंगे आज के स्वाध्याय का सार? कि इन शास्त्रों का, इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। इसलिए प्रवचन निर्देशिका को सुनने का, पढ़ने का सार यही है कि हम एक एक शब्दों को आत्मसात कर लें। और अगर अभी तक हमने कोई भ्रांत धारणा, कोई गलत धारणा, किसी प्रकार से शास्त्र के विपरीत धारणा बनाई है तो उसको सच्ची धारणा, सच्चा ज्ञान, सच्चे ज्ञान के रूप में उसे प्राप्त करके आचरण में लाएं, ताकि मोक्ष मार्गी बन सकें। और मोक्ष मार्ग ही हमारे जीवन का आधार है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावें सुख चैन।